यानी भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा को समझना। लेकिन इन सभी के साथ में हम ध्यान रखना 25 दोष और 8 अंग, जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। 8 अंग क्या है? तो पहला अंग जिसमें 8 अंग होते हैं, क्योंकि ये 8 अंग जो है ये 8 गुण हैं व्यक्ति के, जिससे आप लोगों के भी 8 अंग हैं। कौन कौन से बताओ? नहीं, आप ये अंग नहीं, शरीर की बॉडी के 8 अंग बताओ। कितने हुए? पूरे बताओ, 8 अंग बताओ आपके। इसको कहा जाता है हम साष्टांग नमस्कार करते हैं। बताओ। एक पक्ष, एक पीठ, दो आंखें, 4, 2 कान, 6, 2 कान, 2, 6, 2 पैर, ऐसे 8। तो पैर भी 2 कैसे माना जाएगा? एक ही माना जाएगा। गिनती कर, शाम को पूछेंगे अपना। अच्छा, ढूंढ के लाना कल, आज शाम को ढूंढ के लाना, पूरा व्यवस्थित ढूंढ के लाना, पता चले कि नहीं। तो ये 8 अंग हैं। ये 8 अंगों में से अगर एक व्यक्ति का एक अंग भी अगर हीन होता है तो हीनांग कहलाता है। समझ में आ रहा है? हीनांग कहलाता है, और हीनांग वाला व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं जा सकता, ये भी समझ लेना। और अगर इनमें से कोई एक आध अंग, जैसे कभी कभी हम लोगों ने देखा है उंगलियों की उंगलियां बढ़ जाती हैं, अंगों पांगों, ये अंगों पांगों की अवस्था, अंग और पांग यानी छोटे छोटे जो राशि है, तो ये अगर उंगलियां आदि बढ़ जाती तो वो व्यक्ति भी मोक्ष नहीं जा सकता है। अगर अधिक है तो भी नहीं जा सकता, और कम है तब भी नहीं जा सकता, यानी कि बराबर ही चाहिए, ना अधिक चाहिए ना कम चाहिए। तो इसी प्रकार से ये 8 अंग हैं। ये 8 अंग उनको कहा गया है, सम्मी दर्शन के 8 अंग कहे हैं। तो ये 8 अंग क्यों कहे, इनको समझ करके लें हम। तो सर्वप्रथम अंग हुआ करता है 8 अंगों के अंदर में निकांक्षित अंग। कौन सा? निकांक्षित, गलत, सॉरी, निशांकित, पढ़ने में हम गड़बड़ हो गया। निशांकित अंग जो होता है वो पहला अंग हुआ आता है। यानी क्या कहते हैं? जिनेंद्र भगवान के वचनों में क्या नहीं करना? शंका नहीं करना। जिनेंद्र भगवान के वचन जिसे हम आज्ञा समित समझ रहे हैं, भगवान की जो आज्ञा है, जैसा कहा है उस प्रकार से उसे स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार से अगर जिनेंद्र भगवान के ने कहा है तत्वों का यथार्थ रूप से श्रद्धान करना, और वो भी श्रद्धान कैसा? दृढ़ श्रद्धान करना, किसी भी प्रकार से शंका नहीं करना। अब शंका हमारे मन में कभी कभी उठ जाती है, कभी कभी हमारे मन में शंका उठ जाती है। और शंका क्या उठती है? तो हम लोग ऐसे ऐसे कहते हैं कि भगवान जिनेंद्र प्रभु एक को गरीब बनाया और एक को अमीर बनाया। तुम कहते हो भगवान ने बनाया, तो किसने बनाया? आपको किसी भगवान ने बनाया है? जैन सिद्धांत कहता है आपको अपने कर्मों ने बनाया, और वो भी नाम कर्म की बदौलत आपकी उत्पत्ति हुई है। नाम कर्म के माध्यम से आपका शरीर की सुंदर सुंदर रचनाएं हुई हैं, शरीर आदि के माध्यम से आपको सब कुछ मिला है। तो ये कहते हैं इस प्रकार से आपके जो कर्म हैं वो जैसे जैसे कर्म आपने बांधे थे वैसे वैसे आपकी संरक्षणा होती चलेगी। आपने गरीब यानी कि पाप कर्म बांधे थे तो आप गरीब बन गए, और आपने पुण्य कर्म बांधे थे तो आप अमीर बन गए। तो किसी भगवान ने बनाया? हाँ, किसने बनाया आपको? आपने जैसे कर्म किए थे वैसा फल हो गए।
तो यहाँ जैन सिद्धांत वही कह रहा है कि आपने वो कुछ नहीं बनाने वाला, करता है विधाता है, वो किसी का कोई करता धरता नहीं है, ना वो कुछ करता है ना कर सकता है। यही कहते अपना अपना पुण्य और अपना अपना पाप का फल स्वयं व्यक्ति भोगता है। जिन्हें भगवान के वचन है, तो भगवान ने 7 तत्वों का वर्णन जैसा कहा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना। भगवान की आज्ञा जो है जैसे प्रकार से हमें स्वीकार करना, इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। अब इस अंग के अंदर में प्रसिद्ध हुआ अंजन चोर। कौन? अंजन चोर जो था वो प्रसिद्ध हुआ है। तो उसने क्या ऐसा किया? तो चोर होकर के शंका नहीं की हो तो कहते हैं कि इसकी पूर्व की घटना आपको थोड़ा समय बता देता हूं। जो सेठ हुआ था, राजगृही नगर के अंदर में एक सेठ हुआ था। सेठ का नाम था जिनदत्त। क्या नाम था? जिनदत्त। और वो सेठ जो है शमशान के अंदर में जाकर के कायेश्वर आदि से ध्यान आदि किया करता था। यानी भगवान की जो रात्रि के समय में जाकर के वो ध्यान धारणा आदि किया करता था कि शमशान में जाकर के, सुनसान जगह में, शमशान में, बताओ घर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं कराए के लिए चिल्ला मंदिर में नहीं गया ध्यान करने के लिए, वो कहां गया? शमशान में गया। तो स्वर्ग के अंदर में 2 देव हुआ करते थे। वो 2 देवों में आपस में चर्चा, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी, और एक जैन धर्म का प्रभावी था और दूसरा अन्य धर्म को मानने वाला था। तो दोनों ने आपस में चर्चा हो रही थी कि सम्यक दर्शन की महिमा को समझाते हुए, सम्यक दर्शन क्या है? तो कहता नहीं हमारा धर्म अच्छा है, वो कहता हमारा धर्म अच्छा है। दोनों का अपने इसमें चर्चा। तो बोले चलो एक काम करते हैं, अपन अपनी परीक्षा ले लेते हैं। दोनों ने अपने अपने धर्म की परीक्षा लेने के लिए निकल लिए। जब निकल लिए तो निकलने के पश्चात में तो होता ये है कि जो अन्य धर्म को मानता था पहले, उसने अन्य धर्म की परीक्षाएं ली। अन्य धर्म की परीक्षा लेते समय उसने परीक्षा लेता उनके जो भी साधु संत थे उनको जाकर के तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनसे साधना में लीन थे। लीन होते होते उन्होंने क्या करा? एक सुंदर सा स्त्री का रूप बनाया। समझ में आ रही मेरी भाषा? उसने सुंदर स्त्री का रूप बनाया और अनेक उससे जाकर के वहां उस साधु के समक्ष जाकर के पहुंच गए। इतनी कटाक्ष, इतनी सुंदरता, और सुंदरता को देख करके अच्छे अच्छे व्यक्ति की चलायमान चंचलता उसने जाकर के अपनी पायल की झनकार और इस प्रकार से बजाई। तो वो साधु जो था, वो साधु क्या हुआ? चल विचल हो गया। क्या हुआ? साधु जो है वो चल विचल हो गया। अब चल विचल जब हो गया तो फिर उन्होंने समझ लिया कि माने बहुत उनके जो जितने भी साधु थे, उनके जो धर्म के साधु थे, उन लोगों की सबकी परीक्षा करता गया अनेक प्रत्येक परीक्षा करने के बाद में अब चलते बारी आती जिन धर्म की। कई साधुओं के उस प्रकार से मेरा बाकी का नहीं कह। तो उन्होंने जब आप बात आती है जिन धर्म की, तो जिन धर्म की जब बात आई तो उसने जब जो जिन धर्म को मानने वाला देव था, जो 2 देवों के नाम मैं बता रहा हूं, अमित प्रभा और विद्युत प्रभा, ये 2 देव थे। तो विद्युत प्रभा तो अन्य धर्म को मानता था और अमित प्रभा जो था जैन धर्म को मानता था। तो अब उसने कहा ठीक है, आप तो जैन मुनियों की परीक्षा कब लेंगे? हम उनकी परीक्षा बाद में लेंगे, पहले हम अब एक जैन श्रावक की परीक्षा लेते हैं। तो जैसे ही उसने जिनदत्त सेठ को शमशान के अंदर में कायेश्वर मुद्रा से खड़ा हुआ देखा, और देख करके अमित प्रभा नाम के जो देव थे उन्होंने कहा उस विद्युत प्रभा देव से, मित्र ये जो व्यक्ति खड़ा है शमशान के अंदर में कायेश्वर मुद्रा से, जिन धर्म का प्रेमी है, जिन भगवान का भक्त है, अब आपको जितना अवसर करना है, जिससे करना है, इसको हिला के दिखाओ। तुम अगर इसको अपने मन से डगा दोगे तो हम तुमसे कहोगे वो करने को तैयार है। कहते हैं वो देव जो है रात भर उस सेठ के ऊपर जो है उपसर्ग करता रहा।
लेकिन सेठ जो थी वो अपने मन में कतई भी किसी भी प्रकार की कोई विचारधारा नहीं, कुछ नहीं, बस अपने आत्म ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में डूबे और डूबे रहे। डूबे रहने के बस में होता ये है, सुबह का वक्त तो सुबह हुआ, सुबह जब जैसे ही हुआ तो होते ही दोनों देवों ने अपने अपने मूल स्वरूप में आकर के प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में वो जिनदत्त सेठ की पुष्प आदि मालाओं से आदि से वह उसकी पूजा की, सम्मान किया, और सम्मान करने के पश्चात में उस सेठ से कहा कि आज से तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। क्या हुई? आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। आज तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है और तुम आज से आकाश से भ्रमण कर सकते हो। आप जहां भी आपकी जो मन में इच्छा रहा करती थी कि मैं अकीर्तम चित्तालयों की वंदना करूं, मेरु आदि की वंदना करूं, वहां पर जो चित्तालय हैं उनकी वंदना करूं, भगवान की वंदना करने के लिए वहां जाने की भाव हुआ करते थे, तो इसी वजह से उसे आकाशगामिनी विद्या उन दोनों देवों ने प्रदान कर दी और कह दिया तुम अगर पंच परमेष्टि की विधि और विधि भी बता गए। पंच परमेष्टि नमोकार मंत्र के जो है वह नमोकार मंत्र के प्रभाव से जो कोई भी दूसरा व्यक्ति भी अगर इस विद्या को सिद्ध करना चाहेगा तो वह भी इस विद्या को सिद्ध कर सकता है। तुमको भी करना है? किसको किसको आकाशगामिनी विद्या चाहिए? विधि में बता दे रहा हूं। इसका मतलब आप लोगों के पास अभी सम्यक दर्शन नहीं है। अभी आप लोगों के पास में सम्यक दर्शन नहीं है। अभी हम जिस सांख्य की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा है? निशंकित, यानी अभी भी आपको शंका है। किस पर? जिनेंद्र भगवान के, मेरे थोड़ी ना वचन गायना भैया, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर अभी भी आपको शंका है। क्यों शंका है? क्योंकि ये वचन जो कहा, जो विद्या दी है किसी और व्यक्ति, जिनेंद्र भगवान के शुद्ध वचन के मुख से निकला हुआ वचन तो है, यानी अभी भी हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों पर शंका है। इसीलिए हम अभी डरते हैं। किससे डर रहे हैं? 7 भय है। 7 भय में से किससे, कौन से भय से डर रहे हो? मृत्यु नाम का जो भय है उस भयभीत हो रहे हैं, कहीं हम मर जाएंगे तो ऐसी विद्या का क्या करेंगे? सिद्ध हुई है नहीं हुई, तो हमें इस नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं है। इसी वजह से तुम लोगों को फल नहीं मिलता है। तुम जपते रहो, मालाएं घुमाते रहो। क्या माला जो है घुमाते रहो। घुमाने से क्या मिलना है? वैसे घुमा के बस मुंह चल रहा है, मन कहीं और है, एकाग्रता कहीं और है, विश्वास कहीं और है। तो जब तक हमें विश्वास पूर्णता से नहीं होगा तब तक इस मंत्र का फल नहीं मिलेगा। ये विश्वास पक्का समझ। जिनेंद्र भगवान के आगे हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप आगे चलते हैं। हम आगे जो है तो वह जो है सेठ को जब विद्या प्राप्त हो गई, पेट प्राप्त होने के पश्चात में वह एक दिन मध्य रात्रि के समय में आकाशगामिनी विद्या का आह्वान करके मेरू की वंदना आदि करने के लिए जा रहा था। तो वहां एक माली रहता था, उसका एक मित्र था, माली जो था, माली ने देख लिया, सेठ जी आप रात्रि के मध्य रात्रि के समय में आप कहां चले जाते हो और गायब हो जाते हो? ऐसी कौन सी विद्या का आपको प्राप्त हो गई? तो कहते हैं मालिक को उसने सारा का सारा, सेठ जी ने, जिनदत्त ने वह सारा का सारा वृत्तांत बता दिया। तब आगे हुआ ये कि भावना हुई उसकी, चलो मैं भी इस विद्या को सिद्ध कर ले, तो मैं भी भगवान की वंदना करने जाऊंगा, अनंत प्रभु के दर्शन करने जाऊंगा, मुझे भी आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। तो वह कहते हैं उसने वो एक 108 लड़ी का झूला बनाया, चिक्का जिसको कहते हैं, झूला बनाया। झूले के अंदर नीचे जो थे बढ़िया सबसे नुकीले क्या रखा? बाला, तलवार, छुरी आदि जो है ऐसी चीजें नुकीले जितने और बिल्कुल चमचमाते हुई जो है और रख लिए।
अब रख लिए तो विधि ये थी, तुम भी करना है तो कर लेना। विधि ये थी, एक बार नमोकार मंत्र बोलना और एक रस्सी काटना। क्या करना? पूरा नमोकार मंत्र बोलना और एक रस्सी काटना, नीचे नहीं उतरना। झूले में बैठ करके एक रस्सी काटते जाना, ऐसे 108 बार नमोकार मंत्र बोलना और पूरी की पूरी रस्सियों को काट देना। और काटते जैसे ही आप नीचे क्या टंगा है, नीचे क्या रखे हैं, माला आदि जो है ये रखे, नुकीले शस्त्र रखे हुए हैं, उन पर अगर आप गिर गए तो, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास होगा उस नमोकार मंत्र के ऊपर, अगर तुम्हें विश्वास होगा पंच परमेष्टि के ऊपर, अगर तुम्हें विश्वास होगा और अरहंतों के वचनों पर, तो आपको विद्या जो है, आकाशगामी विद्या जो है, आपको वो नुकीले पदार्थों को, नुकीले शस्त्रों को स्पर्श करने से पहले ही आपको अधर में उठा करके खड़ी हो जाएगी। विश्वास होगा तो, अटूट श्रद्धा होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है विश्वास बड़ी चीज होती है। तो अब यहां पर दूसरी घटना घटती है। उसी नगर के राजा की रानी जो थी कनकावती, कनकावती जो रानी थी, वो रानी जो है बहुत सुंदर एक हार पहने हुए थी, और उसी हार को उस वेश्या ने, वहां की ने, जो मणिकंजन नाम की जो थी वेश्या थी, उसने देख लिया। क्या किया? उसे देख लिया। अब देख लिया तो अंजन चोर जो था वो वेश्या में आसक्त था। वेश्या में आसक्त होने की वजह से तो उसने कहा मुझे उस रानी का गले में पड़ा हुआ हार चाहिए, तो मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करती हूं, नहीं तो अपना रास्ता देख लो। काफी समझाया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, बहुत कहा नहीं का ठीक है। तो वो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। क्या थी? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। और वो चतुर्दशी की रात्रि में अपना अंजन जो लगाया और चल दिया, पहुंच गया। पहुंचने के बाद में वो हार चुराने में भी सक्सेस हो गया। हार जो गले के पड़ा हुआ था रानी के, वो चुराने में भी सक्सेस हो गया। लेकिन वो उसकी प्रकाश इतना था, उस हार के अंदर में मणियां आदि जो लगी हुई थी, उनका प्रकाश वैसा था कि वो रात्रि के समय में चमकती थी। तो चमकने की वजह से वो मणियों के प्रकाश से जो है पकड़ा गया। वो प्रकाश जैसे पड़ता गया, पकड़ा गया। चोरों के पकड़ा सैनिकों ने जाकर के उसे तो बचने के लिए उसने वो हार फेंक दिया, लेकिन फिर भी बचना संभव नहीं था। उसने समझ लिया अब तो मरना पक्का हो गया। इधर जब शमशान भटकते वो सारा पहुंच गया कहां? शमशान के अंदर में। शमशान के अंदर में जो माली जो था वो चीका लगा करके शस्त्र विधानी की जो आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा था, तो कहते हैं वो वहां पहुंच जाता है। वो देखता है, पहले 1-2 मिनट देखता है, पीछे से ना आ रही है, पीछे पड़ी 1-2 मिनट देखता है। तो उसने देखने के बाद में उसने पूछा क्या कर रहे हो बोले? तो बोले हम भी आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहे हैं, ऐसे सेठ जी ने बताया। तो हमने कहा बोले अच्छा, तो बोले इसका मंत्र क्या है हमें बताओ। उसने कहा ठीक है, लो मंत्र। बोले के मंत्र बता दिया गया। अब होता ये है, तो वो सब कुछ डर के मारे भूल जाता है, क्योंकि पीछे से सेना दिख रही है। तो उसने विचार मन में किया कि मरना तो है, ऐसे मरना कैसे मरना, अगर विद्या सिद्ध हुई तो ठीक है, नहीं तो हम बच जाएंगे आकाश, क्योंकि उसी वचन था। लेकिन उसने कहा ठीक है, वो नमोकार मंत्र भूल जाता है, उसे कुछ नहीं आता है। तब उस समय पर वो विचार करता है, कहता है कुछ नहीं, कहता है आणम ताणम कसुनसनम सेठ वचन प्रमाण, यानी सेठ के जो वचन है, जैसे वचन है, जो कहा है उस प्रकार से जैसा जैसा कहा है। समझ में आ रहा है? किसको? मालिक को।
सेठ ने जो विधि बताई है, जो वचन कहे हैं, जो मंत्र बताया है, वो सब कुछ मुझे प्रामाणिकता है, मुझे वचन प्रमाण है। मालिक के मुख से जो सुने हैं मैंने, वो सारे वचन प्रमाण हैं। लेता है छुरी और बस बोल करके, कट से बोल के क्या करता, सारी की सारी रस्सियों को काट देता है। अब काट देने के बाद में जैसे ही वो नीचे स्पर्श ही करने वाला था, कितनी में वो जो आकाशगामी विद्या थी, उस आकाशगामी विद्या ने उसे अधर रोक लिया और उसके सामने आकर के खड़ी हो गई। उसने कहा, कहां चलना है स्वामी, आदेश दें। हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती, आदेश दें। आदेश उसने कहा, तो जिसने ये विद्या दी थी, समझ में आया, जिसने ये विद्या दी है इस मालिक को, उस वो जहां भी हो, जिस अवस्था, मतलब जहां भी हो, उसके पास लेके चलो। तो कहते हैं वो तो मेरु वंदना करने के लिए कहते, विद्यालय की वंदना करने कहते, कल से विद्यालय वंदना, तो कहते हैं वो जाकर के विद्या उनके पास में ले जाकर के पहुंच जाती, और जैसे उनके सामने खड़ा कर देती है, खड़ा करती, सेठ जाकर नमस्कार करता है। चोर जो है वो सारा का सारा वृत्तांत बता देता है। बताने के पश्चात वो चोर कहता है कि आपने मुझे ये विद्या का दान दिया है, एक कृपा और कर दीजिए। बोले क्या, मुझे ये कृपा और कर दीजिए, कोई ऐसी विद्या और बता दीजिए जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो सके और मैं मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकूं, वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकूं, ऐसा भी कुछ मार्ग बता दीजिए, क्योंकि मेरे गुरु तो आज से आप ही हैं। तब कहते हैं वो वहां से किसी रिद्धिधारी निराज के समीप उस अंजन चोर को ले गए और ले जाकर के उसकी दीक्षा करा दी गई। और दीक्षा कराने के पश्चात वह अंजन चोर निरंजन क्या हो गया, चोर से क्या बन गया, वो साधु बन गया। कौन सा साधु बन गया, दिगंबर साधु बन गया। और कहते हैं अपनी धर्म साधना को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अंत में स्वर्ग या मोक्ष जो भी पाया हो वह उसको प्राप्त कर लिया। यानी कि सिर्फ उस मात्र कहने का तात्पर्य है कि अगर वो शंका कर लेते, अगर वो शंका कर लेते इस विद्या से मैं सिद्ध हुआ कि नहीं हो, क्या पता सेठ झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। माली के मन में शंका थी, यही थी कि पता नहीं सेठ जी मुझे बुद्धू तो नहीं बना गए कहीं, सेठ जी मुझे बुद्धू तो नहीं बना गए हैं। इसलिए उसके मन में विकल्प था और विकल्प की वजह से उस मालिक को तो विद्या सिद्ध ना हो सकी। लेकिन वो चोर के मन में कोई विकल्प नहीं था, उसके मन में सिर्फ यही था कि सेठ के जो वचन हैं वही प्रमाणिक हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भगवान इंद्र के जो वचन हैं, जो कहा है वही प्रमाणिक हैं, अन्यथा दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। चाहे कितना भी कोई कुछ कहे, वह वचन प्रमाणिक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हर जगह पर एक आप्त शब्द आता है। कई कई जगह पर, कई ग्रंथों में, कई अन्य धर्मों के ग्रंथों में एक शब्द आया आप्त। आप्त आप्त शब्द आया है। आप्त का मतलब क्या होता है, अरहंत। आप तो वचन प्रमाण, उनके ऐसे शब्द आए कई ग्रंथों के, उनके संदर्भ कहते हैं कि बोले हम जब लास्ट वचन पढ़ा, उन्होंने कहीं किसी उनके देवी देवताओं का नाम नहीं कहा कि इसके देवी देवता के वचन वही प्रमाणिक हो। वहां शब्द आता है आप तो वचन प्रमाणम, यानी आप के जो वचन है वही प्रमाणिक है। अब आप का अर्थ वो कुछ भी लगा ले, किसी भी रूप में लगा लें, लेकिन वास्तविकता आप्त का अर्थ तो अरहंत है। और अरहंत के जो वचन होते हैं वही प्रमाणिक होते हैं, बाकी की हमारे तुम्हारे कोई वचन प्रमाणिक नहीं होते। इसलिए परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान, हमारे यहाँ जैन सिद्धांत कहता है परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान। जैसे भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी, गौतम स्वामी के बाद सुधर्माचार्य, सुधर्माचार्य के बाद में जम्मू स्वामी, जम्मू स्वामी के बाद में 5 सूत्र के हुए, उनके बाद पूर्व के केवल। एक परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान दर्शन आदि आचार्य तक प्राप्त हुआ। कुछ मात्र हमें शेष बचा और उन्होंने अपने शिष्य पुष्पदंत बुद्ध बलि आदि को दिया। तो वो वचन कभी मिथ्या
हो सकते क्या? कोसबदंत बुद्धबली के द्वारा लिखे हुए शास्त्र हैं, वो ग्रंथ कभी मिथ्या हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आचार्य बुद्धबोध स्वामी के द्वारा लिखे हुए शास्त्र हैं, उन्होंने विधि क्षेत्र में जाकर के भगवान के श्रीमंदिर आदि संवत्सरण में जाकर के भगवान की दिव्य देशना सुनी, 7 दिन 8 दिन तक भगवान की दिव्य देशना सुनी, तत्पश्चात आकर के यहाँ ग्रंथों की उन्होंने रचना कर दी। ऐसे ऐसे ग्रंथ जो अध्यात्म ग्रंथों की रचना कर दी, या उनके वचन प्रमाणिक नहीं होंगे? उनके वचन प्रमाणिक हैं। तत्वार्थ सूत्र के कर्ता, तत्वार्थ सूत्र के कर्ता कौन है? उमा स्वामी। उमा स्वामी जी को कौन सी रिद्धि प्राप्त थी? उमा स्वामी ना, उन्हें एक रिद्धि प्राप्त थी। कहते हैं कि उमा स्वामी कौन से, एक और महाराज हुए जो मैं भूल गया, देखो एक लेप उन्हें प्राप्त हुआ था। पूज्यपाद स्वामी, सॉरी भूल गए, पूज्यपाद स्वामी जो है उन्हें एक लेप प्राप्त हुआ था। वो लेप क्या होता था कि महाराज अपने पैरों में लगा लेते थे, और वो पैरों में लगाने के पश्चात में विधि क्षेत्र जाकर के पहुंच जाते थे। समझ में आ रहा है? वो लेप लगाने के बाद में विधि क्षेत्र में जाकर के भगवान के समोषण में जाकर के पहुंच जाते थे, और वहां से प्राप्त हुआ ज्ञान, अब वो ज्ञान पूज्यपाद स्वामी का जो शास्त्र लिखे हुए हैं, क्या वो ज्ञान मिथ्या है? जो कहा वो कह रहे हैं वो गलत है। तो इसीलिए इस बात को समझ लेना। मैंने जो कहा आप लोगों से, तो यहाँ हम लोगों ने निशांकित अंग की धारणा प्रणाम वास्तविकता को समझा। निशांकित अंग जो होता है इस प्रकार से वह करता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण एक और देना चाहूंगा। आचार्य शांति सागर जी महाराज जो थी, शांति सागर महाराज जी ने जब पहली बार दीक्षा ली, सुंदर दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के पश्चात में वो अपने संघ से बाहर निकले। क्या हुआ? गुरु के यहाँ से बाहर निकले, गुरु से निवेदन किया, तो गुरु ने कहा बेटा जा तो रहे हो, पहले की परंपरा थी कमंडल में पैसे डलवाने की। पंडित जो होते थे, पुजारी जो होते थे, मंदिर के उपाध्याय, उस साइड में जो है उपाध्याय कहा जाता है, तो उपाध्याय जो हुआ करते थे वो लोग जो है उनको निश्चित कर लेते थे कि जहां पर जो है आहार करना, यहाँ नहीं करना, उस प्रकार से आदि आदि क्रियाएं हुआ कर। लेकिन शांति सागर जी महाराज जी ने ना तो स्नान आदि की क्रिया की, ना ही पैसे लेने की क्रिया की। वह तो जो क्षुल्लक प्रधान इस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से विधिवत मिलेगी तो हम आहारचर्या करेंगे। इसको कहते हैं निशांकित अंग के धारी। उन्होंने कहीं ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन उठ के जब आके सेठ को गड़बड़ाहट हो, महाराज आहारचर्या को क्यों नहीं उठ रहे, तो वो उपाध्याय को डांटा गया, फटकारा गया। तो उसने कहा कि भैया ये तो मुनिराज बहुत पक्के हैं, अपने नियम के पक्के हैं, ये हमारे अनुसार चलने वाले नहीं है। तो बोले क्या है? तो बोले विधि क्या है इसकी? तो उस उपाध्याय ने विधि बताई। तो उसने कहा घर में चौका लगाओ, चौका लगाने के बाद द्वार पर प्रधान करो, और प्रधान करने के पश्चात अगर इनकी विधि मिलेगी तो ये आहारचर्या करेंगे, अन्यथा क्या? अन्यथा ये इन्होंने कोई इस प्रकार से कहते हैं। जब वो विधि बताई गई तब जाकर के महाराज का क्या हुआ? हार हुआ। तो हमारे शांति सागर महाराज निशांकित अंग के धारी थे, सम्यक दृष्टि थे। उनके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं थी कि भैया मेरा आहार कौन कराएगा, कैसा होगा, क्या नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मिथ्या मान्यता है, जिस प्रकार से पुरानी परंपराएं जो चल रही हैं, उस परंपरा के अनुसार मैं आहार नहीं करूंगा। इसलिए शांति सागर जी महाराज ने उस समय से हम लोगों को मुनिचर्या को करने में हम लोगों की सहायता की। पूर्व के मुनिराज तो थे, लेकिन मुनिराज हमारे जो है, जो मैंने आपको बताया, चर्या में थोड़ी सी शिथिलता आ चुकी थी, क्योंकि मुगल शासन था, नग्न विहार करना मुश्किल था। ये सारा का सारा देन आज हमारे शांति सागर महाराज जी की देन है। आज वर्तमान के अंदर में हम जितने भी मुनिराज आज देख रहे हैं, क्योंकि आज हम भ्रमण कर रहे हैं,
लेकिन आज भ्रमण करते के साथ में हम जो आज दिगंबर अवस्था में भ्रमण कर लेते हैं, चले जाते हैं, इधर उधर विहार हो जाता है, ये सारा का सारा दिन वास्तविकता श्री आचार्य शांति सागर जी महाराज के लिए जाता है। शांति अंग के धारी थे ऐसे महान शांति सागर जी महाराज। तो ये तो वर्तमान की घटना मैंने आपको बताई। तो वास्तविकता ये शांति अंग जो होता है शंका नहीं करता, जिन भगवान के वचनों में शंका होती है वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि, समझ में आ गया। तो आज हमारे भगवान की जो आज्ञा है, जैसी आज्ञा है, जिस प्रकार से है, हमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं करना, बिल्कुल आंख बंद करके उठ जाना, फिर देखना अपने आप कैसा चमत्कार घटता है। आपकी भी सुरक्षा करने के लिए, आपके लिए भी आगे बढ़ाने के लिए कई देवी शक्तियां अपने आप आपकी अंदरूनी रूप से सहायता करती हैं। ध्यान रखना, वो जिनेंद्र भगवान के प्रति किसी भी प्रकार की शंका नहीं करता है, उनके वचनों पर शंका नहीं करता है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर किसी प्रकार की शंका नहीं करता है, उसी के ही सब फल मिलता है। अन्यथा जो शंकावान व्यक्ति है वो उस व्यक्ति को इतना फल प्राप्त नहीं हो पाता है। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की।